नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। भिलाई टाइम्स की टीम एक बार फिर शिवनाथ के तट पर है, मगर इस बार कोई दुखद समाचार देने के लिए नहीं, एक खुशखबरी बताने के लिए। नया साल का दिन आ रहा है और नया साल के दिन कई जगह आयोजन होते हैं, कई जगह पार्टीज होती हैं। वैसे ही दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर, महामारा यानी के तट पर शिवनाथ महोत्सव मनाया जाता है। विगत 2 सालों से मनाया जा रहा है, इस बार तीसरा साल है। क्या कुछ खास होने वाला है भक्त लोगों के लिए, खासकर शिव भक्त लोगों के लिए, यहाँ के आयोजक से बात करेंगे। वरुण जी हमारे साथ हैं जी, बताएंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही है और 1 जनवरी का जो दिन है वो कैसा होने वाला है। देखिए, पहले आपको ये बता दूं कि ये शिवनाथ नदी देश की एकमात्र नदी है जो 22 वर्षों तक लीज पे रही है। और हमने ये 2020 दिसंबर में जब लीज मुक्त हुई तो हमने ये 1 जनवरी 2021 से आरंभ किया शिवनाथ महोत्सव मनाने का। इस बार ये तीसरा वर्ष है। आप यह देखेंगे इस घाट पे हमारे 11 पंडितों द्वारा विधि विधान से महाआरती की जाती है। इस घाट पे 21,000 दीप दान किए जाते हैं। और उसके बाद अब देखें, हम सेल्फी जोन के लिए 12 ज्योतिर्लिंग रखे हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पाते, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो शिवनाथ नदी के इस तट पर आके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। केदार बाबा का मंदिर बनाया गया है और बाकायदा पीछे वैसे ही पहाड़ दिया गया जो एक्चुअल में केदारनाथ में है। और एक शिव जी की 3 चेहरे वाली एक मूर्ति है, बड़ी विशाल मूर्ति है। और ऑर्केस्ट्रा, दिन भर ऑर्केस्ट्रा रहेगा। कुल मिला के ऐसा कहा जाए कि दिन भर ये कार्यक्रम जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा और भक्तिमय प्रोग्राम है ये जी। तीसरा साल है, पिछले 2 साल से आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कुछ कमियां हैं जो पिछले 2 सालों में छूट गई थी, उसको इस बार पूरा किया जाएगा? देखिए, हम कार्यक्रम हमेशा अच्छा करते हैं। इस बार हमने आतिशबाजी पे ज़्यादा जोर दिया है। जब आरती समाप्त होगी तो एक भव्य आतिशबाजी भी यहाँ जो भक्तगण आएंगे उनको ये देखने मिलेगी आतिशबाजी के रूप में। और ये शिवनाथ नदी का जो तट है, इसको लगातार हम एक पर्यटन के रूप में, पर्यटक स्थल बनाने के रूप में चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए तो लोग एक भक्ति में भी का आनंद ले वातावरण का, और अपने मुक्ति धाम का भी दर्शन करें जहाँ लोगों को अंत में आना ही है जी। ये जो 1 जनवरी का दिन है वो कई युवा पार्टी पे जोर करते हैं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोग भक्ति की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं, उधर भी ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए आप क्या बोलें? देखिए, अच्छी बात है कि युवा, खासकर युवा वर्ग जो है पार्टियों में जाता है, बार वगैरह में जाते हैं। ये इससे अच्छा हम चाहते हैं कि जैसे 21,000 जो दीप जलते हैं ना, तो उसको जलाने में बहुत मेहनत लगती है और 21,000 दीप को जलाने में, बत्ती लगाने में समय लगता है। तो युवा दिन भर अपने मेहनत की वजह से भक्तिमय में रहता है और इस जो पश्चिमी देशों की जो परंपरा है उससे दूर हमारे देश में जो धार्मिक भगवानों के प्रति जो महत्व है उस पर ध्यान देते हैं। तो हम चाहते हैं कि युवा भी आते ही हैं, युवती भी आती हैं और युवा वर्ग के लोग भी आते हैं जो दिन भर बाबा की और नदी की सेवा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का रुझान और युवाओं का रुझान भक्ति भर में जा रहा है। शिवनाथ नदी का तट हमेशा चर्चा के विषय में रहता है, चाहे वो महाशिवरात्रि हो जाए, सावन का पर्व हो जाए, ऐसे करके। तो आप दुर्ग शहर वासियों को, भिलाई वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और यहाँ आने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम ना तो मेरा है, ना किसी संगठन का, ना किसी पार्टी का। ये कार्यक्रम समस्त पूरे जिले वासियों का कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि आप आएँ और देखें कि हमारी जो बनारस में आरती होती है, जैसे हरिद्वार में आरती है, वो आरती हम आपको दुर्ग में दिखा रहे हैं। वैसी ही आरती हम आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे दुर्ग में। तो नए साल का प्रथम दिन है और भोलेनाथ जी की कृपा से आप यहाँ आइए और सारे वर्ग आए, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, उनके लिए खेलने के लिए भी झूले वगैरह सब लगेंगे यहाँ पे। तो आके एक तरह से आप नई तरीके कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि नदी में कुछ नया हो रहा है, उसका लाभ ले सकते हैं। मतलब 1 जनवरी का दिन सुबह से जो यहाँ आयोजन शुरू होंगे और रात तक आयोजन चलते रहेंगे। सुबह से आरंभ होगा, 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, और शाम के जब महाआरती होगी और आतिशबाजी के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होता है रात को 8 बजे। जब तक दिन भर यहाँ अच्छी खासी में संख्या में लोग आते हैं और आनंद लेते हैं नदी का भी और भगवान जी के दर्शन भी करते हैं। और खासकर जो हमारी महाआरती, जो जिसकी वजह से ये शिवनाथ का जो चलन चला है और लोगों में काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ का, तो शिवनाथ महोत्सव की जो मुख्य आरती है जो 11 पंडितों द्वारा की जाएगी वो आपको देखने मिलेगी 8 बजे। शिवनाथ महोत्सव को आप आगे चल के किस रूप में देखना चाहेंगे, कितना वृहद और क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है यहाँ पे? देखिए, यहाँ विधायक जी ने परसों यहाँ आए थे, यहाँ अरुण वोरा जी, उन्होंने हाई मास्ट लाइट की अनुशंसा कर दी है। वो हाई मास्ट लाइट लगने वाला है और कुछ दिन बाद यहाँ पे झूले भी लगने वाले हैं, लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला एक लोगों को अपने और आकर्षित करने का केंद्र रहेगा। और मैं चाहूँगा कि ये नदी जो है स्वच्छ रहे, क्योंकि नदी अगर स्वच्छ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे जी। तो जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करने चाहिए, चाहे वो सूर्य देव को जल देकर हो और पूजा अर्चना करके हो, वैसे ही क्यों ना साल की शुरुआत भी हम भगवान के साथ भक्तिमय रूप में करें और इस शिवनाथ महोत्सव का आनंद लें। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।